It's a chapter number 3, elimination method. Now we are having a pair of linear equations. These are the pair x plus y equals to 5, 2x minus 3y is equals to 4. So this is a pair और हमें एलिमिनेशन मेथड से x एंड y ये दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है. तो लेट्स स्टार्ट. इस मेथड के ज़रिए जब हम x एंड y की वैल्यू फ्रॉम दिस टू पेयर्स से जब निकालेंगे तो हमारा क्या है कि एक स्टेप्स है, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है. उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एलिमिनेशन करने के लिए नाम है एलिमिनेशन. इट मीन्स के x एंड y की वैल्यू निकालने के लिए हमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट मतलब ख़त्म करना पड़ेगा ताकि दूसरे वेरिएबल का आंसर आ सके. सो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो कीप थिंग्स इन योर माइंड दैट जो x यहाँ पे दोनों इक्वेशंस में जो x है उन दोनों के जो कॉन्स्टेंट्स जो है उनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है. जैसे यहाँ पे x है, इसका कांस्टेंट 2 है. सो मल्टीप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन बाय द कांस्टेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x which is 2 and from with multiply this equation of coefficient of x which is 1. like मतलब दोनों इक्वेशंस के x के कोएफिशिएंट को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना. उससे होगा क्या, multiply this 2 with all these three terms. This is 2 ones are 2x, 2 of y, 5 to the 10. This is 1. So 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज यस इक्वेशन बन के बाहर आएगी. बाय चेंजिंग द साइन 2x एंड 2x आपस में इस तरह से ये एलिमिनेट हो गए क्योंकि टर्म्स दोनों सेम थी, उनके साइन अपोजिट करके हमने इसे कैंसिल कर दिया एंड इट बिकम 0. सो ये प्लस ऑफ 2 साइन चेंज हो चुके हैं इसलिए प्लस ऑफ 3 प्लस 2 5 और साइन हमेशा दोनों में से जो बड़ी टर्म होगी उसी का लगेगा. तो 2 एंड 3 में बड़ा 3 है और 3 का जो नया साइन है विच इज़ 3 प्लस यहाँ पे प्लस इज इक्वल्स टू 10 एंड 4. अब साइन चेंज हो चुका है, माइनस 10 में से 4 माइनस किया विच इज़ 6 एंड 10 4 से बड़ा है तो उसका साइन प्लस का है तो प्लस यहाँ पे मेंशन करेंगे. ऑनवर्ड दिस बिकम 5y इज इक्वल्स टू 6 and the value of y comes 6/5. So ये हमारे पास एक वेरिएबल y की वैल्यू आ गई है 6/5. अब हम करेंगे क्या, इसको इन दोनों में से जो हमारे पास ओरिजिनल स्टेटमेंट्स थी किसी में भी एक में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए y की वैल्यू सो दैट हमें x की वैल्यू मिल जाए. तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y की जगह पे 6/5 को रख रहे हैं. अब इसको बाय टेकिंग टू द अदर साइड ताकि इन्हें x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके. 5 5 25 बाय एलसीएम एंड 25 माइनस 6 इज 19/5 which become the value of x. Hence these are the value of variables x and y through the method of elimination. The second pair of linear equation is 3x plus 4y is equals to 10 and 2x minus 2y is equals to 2. So using the method of elimination find out the value of variable x and y. So let's start. This is 3x plus 4 of y is equals to 10, 2 of x minus 2 of y. As we discussed in the previous question that elimination method के लिए हमें जो भी वेरिएबल हमें टारगेट करना, फॉर एग्जांपल हम वेरिएबल x को टारगेट कर रहे हैं तो x को एलिमिनेट करने के लिए तो यहाँ पे इनके कोएफिशिएंट्स जो हैं, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसको फर्स्ट वन इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दो और जो फर्स्ट वन इक्वेशन का x का जो कोएफिशिएंट है विच इज़ 3 विच मल्टीप्लाइड बाय द दिस वन सेकेंड इक्वेशन. सो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या बनेंगे हमारे पास, दिस इज 2 मल्टीप्लाई विद ऑल दिस 3 टर्म्स, 3 to the 6x, 4 to the 8y, 2 10 20 and 3 to the 6x, 6y, 6.
By changing the sign, this is minus, plus and minus. These two 6 and 6x are the same terms, but opposite sign हमने किए हैं तो ये cancel. Now plus and this plus 8 plus 6 14. अब दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस यहाँ पे साइन चेंज करके माइनस आ गया है, ऊपर प्लस है तो 20 माइनस 6 बिकम 14. अब 20 एंड 6 में कौन बड़ा है? 20. देन इट बिकम पॉजिटिव. सो यहाँ से वैल्यू ऑफ y कम्स आउट 14/14. दिस इज 1. हेंस द वैल्यू ऑफ y इज 1. अगेन फॉर द वैल्यू ऑफ x, इन दोनों इक्वेशंस को में से कोई इसी एक को सिलेक्ट करेंगे. जैसे दिस वन, फर्स्ट वन इज 3x प्लस 4 ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 एंड पुट द वैल्यू y1 y इक्वल्स टू 1 हियर. तो y की जगह पे 1 को इंसर्ट करेंगे. सो दिस इज 3 ऑफ x प्लस 4 1 से 4 10 3x 10 minus 4 6 3x and 3 multiply and to the other side it divide 3 1 the and 3 2 the 6. So like this right now we have the value of x which is 2. तो इस तरह से with the help of elimination किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके हम x and y की वैल्यू, जो वेरिएबल्स है इनकी वैल्यू हमारे पास इस तरह से आएगी. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x minus 5y minus 4 equals to 0 and 9x is equals to 2y plus 7. So ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है. एलिमिनेशन मेथड से वेरिएबल x एंड y की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में भी. तो पहले इसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम इस तरह से लिखते हैं ax प्लस by इज इक्वल्स टू c. तो इसको इस शक्ल में बना ले. पहले ये बन जाएगा 3x minus 5y बाई टेकिंग 4 टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, इक्वल टू के उस तरफ लेके रख लो. और यहाँ पे 9x, ये 2y विल कम टू द लेफ्ट साइड एंड लाइक दिस. तो इस तरह से ये दो इक्वेशंस हैं उसको इस तरह से बना कर रखेंगे ताकि प्रोसेस जो एलिमिनेशन का है उसको जब हम स्टार्ट करेंगे तो हमें दिक्कत ना आए. जैसे कि लास्ट क्वेश्चंस में डिस्कस किया हमने, हमें करना क्या है, x को अगर एलिमिनेट करना है हम y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं. ये प्रोसेस जो हम x के साथ कर रहे हैं वो y के साथ भी कर सकते हैं, बट कोई बात नहीं, x के साथ चलते हैं. x के कोफिशिएंट नीचे वाली इक्वेशन के कोफिशिएंट को उठाएंगे विच इज़ 9 और ऊपर वाली इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. और ऊपर वाले x के कोफिशिएंट को उठाएंगे और नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो मल्टीप्लाई ऑल दीज 3 टर्म्स विद 9, ऑल दीज 3 टर्म्स विद 3 और निकल के क्या आएगा हमारे पास 9 3 द 27x 9 5 द 45 एंड 36. अगेन 27x 6y 21. ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हम x के कोफिशिएंट्स को लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं उससे हमारा टारगेट सिर्फ एक ही रहता है ताकि ये टर्म्स जो x की टर्म है वो सेम हो जाए और इनके साइन चेंज करके हम इसे कैंसिल या इसे एलिमिनेट कर सकें. प्लस एंड ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा. तो साइन चेंज किए इट बिकम 0. 45 माइनस 6 इज 39, पर यहाँ पे साइन जो बड़ा 45 का है तो माइनस आएगा साथ में, इज इक्वल्स टू 36 माइनस 21 विच इज़ 5 एंड 1. यहाँ पे भी 36 बड़ा तो पॉजिटिव साइन साथ में कैरी हो जाएगा. ये आपके पास y की वैल्यू 15 बाय माइनस ऑफ 39. आफ्टर इसे कैंसिल करेंगे बाय टेकिंग द 3 कॉमन फ्रॉम न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. इट कम्स 3 5 15 3 1 3 3 द. सो द वैल्यू ऑफ y जो हमें मिली है वो है 5 बटा 5/13 ऑफ माइनस. तो इसे अब y की वैल्यू को यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस जो बना कर रखी थी इनमें से कोई भी एक इक्वेशन उठाओ. जैसे कि मैं फर्स्ट वन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 9. नाउ सब्स्टिट्यूट और इंसर्ट द वैल्यू ऑफ y इन प्लेस ऑफ y हियर. माइनस ऑफ 5 13 4 दिस इज 3x माइनस माइनस प्लस 25 13
4। लेट्स एंड दिस कैलकुलेशन। 13 4 द 52 and after subtracting it become 27 by 13, from here 3x. So the value of 3x, the value of x will out 27 upon 13, ये 3 भी नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, एंड आफ्टर